अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। परवेज़ इलाही की एक चाल ने इमरान खान साहब के तोते उड़ा दिए हैं, उनकी गेम उल्टा दी है और अब इमरान खान साहब अपना गेम प्लान बदलने के ऊपर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, अब उन्होंने एक नई ताश सजाने की कोशिश शुरू कर दी है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के बाद KPK से भी इमरान खान साहब को चिट्टा साफ जवाब आ चुका है। परवेज़ इलाही साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ही की जमात के जो अरकान काबीना है, सूबाई काबीना और जो अरकान असम्बली हैं, उनकी तरफ से भी लाल झंडी दिखा दी गई है। उनका ये कहना है कि पाइन असम्बलियाँ सुम्बलियाँ सी कोई नहीं जो तोड़नी है, लिहाजा इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है और अगर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो पहले परवेज़ इलाही और उसके बाद कोई दूसरा काम किया जाएगा। परवेज़ इलाही साहब का पहले बंदोबस्त किया जाएगा, परवेज़ इलाही साहब से पहले पंजाब असम्बली डिसॉल्व करवाई जाएगी, तो उसके बाद कहीं जाकर हम इस बारे में देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को डिसॉल्व किया जा सकता है या नहीं। अब अगर देखा जाए तो पंजाब जो है वो मरकज़ बन गया। परवेज़ इलाही साहब ने एक अपना जो है ना एक इंटरव्यू देने के बाद जो जिसे हम कह सकते हैं ना कि सेंटर स्टेज पर अगर किसी की इस वक्त हुक्मरानी है तो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब किया। लिहाजा पंजाब इस वक्त तमाम तर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। मिसाल देता हूँ आपको, इमरान खान साहब कहाँ हैं? पंजाब में। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो सारी की सारी अपनी जो गेम सजाई हुई है वो उसकी बुनियाद क्या है? पंजाब है। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, जिसका इशारा आज राना सनाउल्लाह साहब ने दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कहते हुए कि जनाब नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां हम आज से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब की इस्तकबाल की जो तैयारियां हैं वो कहाँ पर होंगी? पंजाब में। नवाज शरीफ कहाँ पर लैंड करेंगे? पंजाब में, यानी लाहौर में। और इसके साथ साथ अगर पंजाब असम्बली को या खैबर पख्तूनख्वा दोनों असम्बलियों को डिसॉल्व किया जाता है तो असल इंतखाबी मैदान कहाँ पे सजेगा? पंजाब में। और पंजाब में कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही। और चौधरी परवेज़ इलाही के होते हुए खान साहब सिर्फ और सिर्फ तकरीरें ही कर सकते हैं और वो भी वर्चुअल, जैसे उन्होंने की है आज। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पंजाब अब इस वक्त जिसे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इस जगह पर आ चुका है जहाँ पे सारी की सारी नज़रें पंजाब में हैं और पंजाब में तमाम की तमाम नज़रें जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ हैं कि उनका फैसला क्या होगा, जिसका चैलेंज उनको फवाद चौधरी साहब ने भी दिया है, ये कहते हुए कि जनाब वो वक्त आ गया है जब आपको लॉयल्टी टेस्ट देना है, यानी आपको इस बात का फैसला करना है कि आप कहां पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपने अगला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद में रहते हुए लड़ना है तो फिर वही करना पड़ेगा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, यानी जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे आपको असम्बली डिसॉल्व करना होगी। दूसरी जानिब जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम 4 बड़े सूबाई वजीर जो हैं उन्होंने महमूद खान साहब को वाज़े अंदाज में इस बात को बावर करा दिया है कि ये जो असम्बली है ये तोड़ने वाली गेम मत कीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 25 के करीब अरकान असम्बली ऐसे हैं जिनकी मुख्तलिफ पार्टियों के साथ एडजस्टमेंट हो गई है, लेकिन वक्त आने के ऊपर इसका ऐलान किया जाएगा। और अगर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने की ज़िद जारी रखी तो ये 25 अरकान पर मुश्तमिल को फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप कोई चीज़ इस तरह की बन सकती है जो इमरान खान साहब की सारी गेम को उल्टा के रख देगी। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से होने वाली ना और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला रद्द-ए-अमल, ये रद्द-ए-अमल ढका छुपा नहीं है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद अली सैफ साहब, उन्होंने ये बात मीडिया पर आके की है और उनका ये कहना है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के हवाले से वज़रा और अरकान असम्बली में इख्तलाफ पाया जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सब लोग मुत्तफ़िक हैं, उन्होंने कहा जनाब इत्तफ़ाक नहीं पाया जा रहा है, इख्तलाफ पाया जा रहा है। लिहाजा ये जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर दी जाए। अब पंजाब असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब राज़ी नहीं हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के राज़ी ना होने ने इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किल है वो यकीनी तौर पर पैदा कर दी है, जिसके बाद इमरान खान साहब एक नई गेम, एक नई ताश को सजाने के चक्रों में हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने 2-3 मरतबा इसका इशारा भी दिया है, बल्कि कल एक मुलाकात के अंदर जो उन्होंने यूट्यूबर्स के साथ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ की थी, उस मुलाकात के अंदर अपना जो फ्यूचर प्लान है, ये जो नई ताश वो सजाना चाह रहे हैं, इसका भी उन्होंने ज़रा थोड़ा सा इस मरतबा खुलकर इजहार ख्याल किया कि उनका मतमे नज़र क्या हो सकता है। इमरान खान साहब से मंसूब ये बात तो आप यकीनी तौर पर कई मरतबा सुन चुके होंगे कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुझे 2/3 से कम अक्सरियत किसी भी सूरत कबूल नहीं है। अगर मुझे 2/3 अक्सरियत नहीं मिली
तो मैं जो है वो हुकूमत को कबूल नहीं करूँगा और सादा अक्सरियत मिलने की सूरत में भी हुकूमत साजी नहीं करूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि दोबारा इलेक्शन कराए जाएँ। इसका मतलब ये है कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 2/3 अक्सरियत क्यों हासिल करना चाहते हैं। उसका एक जवाब आ जाता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ना की सूरत में, और ये बात सामने आती है कि इमरान खान साहब जो मौजूदा हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, जो हमारा वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है जिसके अंदर 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ से भी इमरान खान साहब को ये मानना है कि यहाँ से भी उनके लिए कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग फैक्टर्स अवेलेबल हो सकते हैं। लिहाजा वो इस सारी चीज़ को ज़रा थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहते हैं, और जो परवेज़ इलाही साहब की तरफ से आने वाला रद्दअमल है उसने उनको अपने इस नए प्लान के ऊपर अमल दरामद पर मजबूर कर दिया, जिसका इशारा उन्होंने कल एक जो मुलाकात है उसके अंदर दिया। उनका ये कहना था कि ये जो 2/3 अक्सरियत है, मैं इस वजह से नहीं चाहता कि यहाँ पर हमने को बहुत अजीबोगरीब किस्म की वो करनी है। ये 2/3 अक्सरियत मैं चाहता हूँ ताकि पूरे के पूरे निज़ाम को तब्दील किया जाए। निज़ाम कैसे तब्दील होगा कि यहाँ पर हर एक डिवीज़न को एक सूबे का दर्जा दिया जाए। जब तक हर एक डिवीज़न एक सूबा का दर्जा उसको नहीं मिलेगा, उस वक्त तक इमरान खान साहब के बकौल सदारती निज़ाम को इम्पोज नहीं किया जा सकता, सदारती निज़ाम नाफज नहीं किया जा सकता। यानी इमरान खान साहब ने ये जो नई ताश सजाई है उसकी बुनियाद है 2/3 अक्सरियत। 2/3 अक्सरियत लेकर वो नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़ में जो नए सूबे हैं उनके लिए करारदादों को मंजूर कराएंगे, नए सूबे बनाएंगे, हर एक डिवीज़न को एक सूबे का दर्जा दिया जाएगा, और उसके ऊपर जो है वो जो उस NFC के ज़रिए वहाँ पर कौन कौन से किस किस तरीके से फ़ंड्स की वसाइल की तकसीम होगी उसका फार्मूला वज़ा किया जाएगा। और उसके बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। मसलन वो ये जो 4 हुकूमतें हैं इनकी जगह ख़त्म हो जाएगी और उनकी जगह पर हर एक डिवीज़न के अंदर एक हुकूमत बन जाएगी, जिसकी वजह से लोकल गवर्नेंस जो है बकौल इमरान खान साहब वो करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और ब्लैकमेलिंग से बंदे की निजात हो जाएगी। और उसके बाद इमरान खान साहब वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के ढांचे को मिसमार करके उसको ख़त्म करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम को आगे लेके आएंगे, और वो भी 1 मैन 1 वोट के जो है कॉन्सेप्ट के ऊपर आएगा। यानी हर एक शहरी जो 18 साल की उम्र तक पहुंच चुका होगा वही जो है ये जो सदारती निज़ाम के तहत वोट देगा। अब इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का एजेंडा वो नहीं है बज़ाहरी तौर पर जो वो साबित करने की या जिसके ज़रिए वो आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ और उसके इस तरह के नताइज बरामद होंगे। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पूरे का पूरा हमारा जो आईनी ढांचा है वो बैठ जाए, क्योंकि जब तक आईनी ढांचा ख़त्म नहीं होगा तब तक नई चीज़ आगे से डेवलप नहीं हो सकेगी। अब इस सूरत में सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब क्या महज एक रेफरेंडम या महज एक करारदाद या महज एक आइनी तरमीम के ज़रिए जो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के ढांचे को जो आइन की असास है उसको तब्दील करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना ये है कि कोई भी आइनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं कर सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बने, आइन साज असम्बली बने, और आइन साज असम्बली नए आइन को, अगर इमरान खान साहब जीत जाएं, नए आइन के ऊपर काम करे, नया आइन बनाए और फिर उस आइन के तहत इलेक्शंस कराकर जो नई असम्बली है या जो नया सदर है उस तक ये इख्तियार मुंतकिल कर दिया जाए। ये तो एक आइडियल सी सिचुएशन है, लेकिन इमरान खान साहब के इस एजेंडे और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात जो हमारी इकनॉमिक कंडीशंस हैं उसके साथ कंपैटिबल है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मौजूदा हालात में जहाँ पर इकनॉमिकल हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी जो माशी जो इस्तेदाद कार है वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है, हमारी जो ग्रोथ रेट्स हैं वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं, हमारी मईशत फैल नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। और इस हालात के अंदर इस तरह का एडवेंचर यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इसके इशारे मुख्तलिफ जगहों से मिल रहे हैं। मिसाल देता हूँ, अमीर जमात इस्लामी जनाब सिराजुल हक साहब ने एक बयान के अंदर इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। इसहाक डार साहब इस बात का ऐलान नहीं कर रहे। साबिक चेयरमैन FBR जो इमरान खान साहब के दौर के अंदर FBR के सरबराह रह चुके हैं यानी शब्बर जैदी साहब,
उन्होंने भी इसी तरह का जिक्र किया है कि जनाब टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, इससे आगे अब ऐलान होना बाकी है। फवाद चौधरी साहब ने भी माशी सूरत हाल के ऊपर किसी इदारे की रिपोर्ट को उसके स्क्रीनशॉट्स को अपने एक ट्वीट के अंदर शामिल करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है वो बहुत हद तक कम हो गए, तकरीबन 6.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, और वो तमाम अमाउंट ये वो है जिसको हम देख सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर मज़ीद ये जो है सिचुएशन ख़राब होती है तो वफाकी हुकूमत के पास या सूबाई हुकूमतों के पास पैसे नहीं होंगे कि वो तनख्वाहें और पेंशन अदा कर सके। और उन्होंने इस बात की भी मिसाल दी है कि वफाक के पास पैसे नहीं हैं, जो सूबों के जो बनते हैं पैसे, वो उनको वो पैसे अदा कर सके ताकि वो अपने रोज़मर्रा के जो काम हैं वो चला सकें। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स अब बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर ये तमाम बातें दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या ये वही सिचुएशन है जहां पर मुल्क को मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जा सकता है? क्या ये वो सिचुएशन है जहां पर माशी इंडिकेटर्स बकौल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडर्स के और अपोजिशन लीडर्स के इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो दिन ब दिन नीचे गिर रहा है? तो क्या इस गिरते हुए मुल्क की मईशत को खड़े रहकर देखते रहना कि ये कब बिल्कुल आके तय के साथ लगता है, ये फरीज़ा है? अगर तो ये फरीज़ा है तो फिर इसके ऊपर अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है, इस पर नदामत ही का इजहार किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होने का मतलब ये होगा कि हम डिलिबरेटली इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि जनाब सिचुएशन उस जगह पर आ जाए जहां पर हम जो है इमरान खान साहब की या इमरान खान साहब की इकनॉमिक टीम के आगे घुटनों के बल बैठ जाएं और कहें जनाब अल्लाह दा वास्ते जो है मईशत संभाल लो, अल्लाह दा वास्ते जो है मुल्क संभाल लो। अगर तो इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है तो इसके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इजहार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि हर गुजरता दिन हमारे लिए वो जो ख़तरे का रेड जो निशान है हमें उसके करीब तर किया जा रहा है, जबकि जो स्टेट्समैनशिप है, जिसको हम कह सकते हैं कि सियासी बालग नज़री है, वो इस बात का तकाजा कर रही है कि इस मौके के ऊपर तमाम तर इख्तलाफात को पीछे रखते हुए मईशत के लिए इक़दामात करने चाहिए। और ये वही इसहाक डार साहब वाला फार्मूला है जो वो बार बार तकरीबन 4 मरतबा आरिफ अलवी साहब के साथ होने वाली मुलाकातों में उनको आगाह कर चुके हैं कि जनाब आएँ, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हमें ये बताएं, मिलजुल कर ऐसी को पॉलिसीज़ बनाएं जिससे आगे चल सके। इलेक्शन होते रहेंगे, पाकिस्तान होगा तो इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ही हुकूमतें बनेंगे। पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान की तरजीहात में हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम। लेकिन अगर ये दोनों मामले नहीं होते तो फिर इसका मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बल्कि अब तो हालात ये बन गए हैं कि हुकूमत की तरफ से या मुख्तलिफ ख़बरों के ज़रिए अगर इस बात का इजहार भी किया जाता है कि जनाब आने वाले दिनों में यानी 15 दिसंबर से ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इनकी कीमत के अंदर को 30-35 रुपए की कमी है। मुख्तलिफ जो है चैनल्स के ऊपर ये वाली ख़बरें चल रही हैं कि कम करने की कोशिश, कम करने की तजवीज़ है ओगरा की तरफ से। तो कोई बंदा इस बात को बशमूल मेरे मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास जो रेवेन्यू कलेक्शन का एक वाहिद टूल है वो या तो बिजली है, बिजली के ऊपर टैक्सेस लगा लगा कर लोगों का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए लेकिन उनकी किटी के अंदर पैसे आए, और दूसरा आसान तरीन जो रेवेन्यू कलेक्शन का टूल है वो है पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि वो तमाम लोग जिन्होंने घरों से निकलना है, जिन्होंने काम पर जाना है, उनको सवारी की ज़रूरत होती है। मोटरसाइकिल के अंदर हर एक बंदे ने फ्यूल डलवाना ही डलवाना है, लिहाजा ये जो रेवेन्यू है हुकूमत तकरीबन 25 रुपए पर लीटर जो है वो प्रॉफिट कमा रही है। अब अगर उसको ये पैसे कम करती है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसका वॉल्यूम कम होगा। और मौजूदा हालात के अंदर अगरचे ये ख़बरें चल ज़रूर रही हैं कि जनाब 30 रुपए पर लीटर पेट्रोल की प्राइसेस में कमी होगी, लेकिन मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी कमी हुकूमत अफोर्ड कर पाएगी। 2, 4, 5, 10 रुपए की बात और है, 30 रुपए की कमी का मतलब ये है कि हुकूमत अपने ख़जाने को भरने की बजाय कम करेगी, क्योंकि इस वक्त उसको पैसों की अशद ज़रूरत है। लिहाजा ये वाली चीज़ें अपनी जगह पर हैं। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो पॉलिटिकल कड़मस है
ये एक अजीबो-गरीब किस्म की सिचुएशन को डेवलप कर रहा है, जहां पे हर एक बंदा दूसरे के कान खींचने के दरपे है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कैंपेन चल रही है। जिस तरह मैंने आपसे इजहार किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इमरान खान को पकड़ा ही नहीं दे रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का इजहार कर दिया कि परवेज़ इलाही साहब को नए सेटअप के अंदर वज़ीर आला बनाने पर सोचा जा सकता है। यानी उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इस बात का इशारा कर दिया है कि जनाब अगर आप इमरान खान का साथ छोड़ दें और इस असम्बली को बरकरार रखें तो हम आपको चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को मज़ीद गुस्से का शिकार करेगा, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया ना कि हालात जिस तरह के हैं वहाँ पर इमरान खान साहब की तरफ से अगर किसी चीज़ की तवक्को की जा सकती थी कि वो जनाब अपनी इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को कुछ अरसे के लिए मौखर कर देंगे, तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और अगर ये जो बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के और हुकूमत के और दीगर के, ये अगर आगे बढ़ते रहते हैं तो इमरान खान साहब यकीनी तौर पर इस सिचुएशन से खुश नहीं होंगे, और अगर वो खुश नहीं होंगे तो इसके ऊपर रद्दमल देंगे, और उनका जो रद्दमल है यकीनी तौर पर वो मनफी ही होगा। और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल गुंजल है ना ये ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ऑल्दो कि कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन ये जो उलझाव है इसको बढ़ाने के लिए नहीं, इस उलझाव को कम करने के लिए, लेकिन दुआ है कि काश ऐसा हो जाए। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।